बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सीमा पर फेंसिंग से जुड़े फैसले के बाद बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी है। पड़ोसी देश का कहना है कि वो तारों या फिर बाड़बंदी से नहीं डरता। साथ ही कहा है कि अगर सीमा पर हत्याएं जारी रही तो फिर बांग्लादेश चुप नहीं बैठेगा। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल ने अपनी पहली ही बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी। क्यों अहम है फैसला? खास बात है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कई जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है। पश्चिम बंगाल में सालों से ये एक बड़ा मुद्दा रहा है और चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस पर काफी जोर दिया था। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो बॉर्डर के जिलों में जमीन का इंतजाम करे ताकि बाढ़ लगाने का काम पूरा हो सके। बांग्लादेश संघवाद संस्था के अनुसार प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश को जब भी जरूरी लगेगा वो अपनी बात सामने रखेगा। विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कटीले तारों से नहीं डरता। जहां भी हमें बात करने की जरूरत पड़ेगी हम बात करेंगे। भारत सरकार को बांग्लादेश दे रहा हिदायत। सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर भारत सरकार दोनों पड़ोसियों के बीच दोस्ती बढ़ाना चाहती है तो उसे सीमा सुरक्षा के मामलों में थोड़ा नरम और मानवीय रवैया अपनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के बाद कबीर ने कहा कि चुनावी बयानबाजी और शासन दो अलग अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार ये देखेगी कि नई बंगाल सरकार अपनी राजनीतिक बयानबाजी को राज्य की नीति में बदलती है या फिर नहीं। उन्होंने कहा, हम उनकी आंतरिक राजनीति में नहीं बढ़ना चाहते। हमारा रिश्ता प्राथमिक रूप से केंद्र सरकार से है। उन्होंने कहा कि सलाहकार ने चेतावनी दी है कि अगर बॉर्डर पर हत्याएं नहीं रुकी तो बांग्लादेश चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब सीमा पर हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश अपने पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अलर्ट पर है बांग्लादेश सेना। हाल ही में बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा था कि बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को बंगाल में चुनाव के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सेना सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या लिया था फैसला? सीएम अधिकारी ने कहा कि हस्तांतरण प्रक्रिया तत्काल शुरू होगी और मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव और राज्य के भूमि एवं भू राजस्व विभाग के सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक लगभग 90% भूमि पहले से ही राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे आवश्यक भूमि की सही स्थिति का पता लगाने के लिए कागजात देखने होंगे, जिसके लिए मुझे कुछ और समय चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से लगभग 569 किलोमीटर की सीमा पर बाढ़ नहीं लगी है। बता दें कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि रात के अंधेरे में हम बांग्लादेशियों को आगे पुश कर देते हैं। इस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताते हुए भारत के राजदूत को तलब किया था। देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले के बाद बांग्लादेश आगे और क्या प्रतिक्रिया देता है।